बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सय्यदिनल मुमज्जद व बशीरिनल मुसद्दद व नज़ीरिनल मुअय्यदिल मुस्तफ़ल अमजदिल महमूदिल अहमद बिल कासिम मोहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमी किताबिहिल हकीम व फ़ुरक़ानिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना सलावात। अज़ीज़ान मोहतरम, इब्तिदाए कलाम में जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया उसका तल्लुक़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह फातिर से है। सूरह फातिर तिलावत और तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद का 35वां सूरा है, जिसकी आयत 32 को इब्तिदाई के तौर पर पेश किया गया, जिसमें अल्लाह कहता है कि हमने अपने बंदों में से ख़ास को कुरान का वारिस बनाया है और ये उनको अहल समझ के बनाया है। मालिक ये तो बता ज़रा कि 1,24,000 अम्बिया जो बनी नौ इंसान की हिदायत के लिए आए हैं। ऐलान नबुव्वत से लेकर ऐलान गदीर तक जितने भी 23 साल में कुरान नाज़िल हुआ है, सारे का सारा कुरान नाज़िल हुआ 1,24,000 अम्बिया है। मगर मालिक ये तो बता, ये कुरान का वारिस कौन है? क्या आदम कुरान का वारिस है? क्या नूह कुरान का वारिस है? क्या इब्राहिम कुरान का वारिस है? क्या मूसा जो है वो कुरान का वारिस है? क्या ईसा कुरान का वारिस है? कहा मेरे बंदे, बेशक आदम मेरा नबी है, सफ़ीउल्लाह है, नूह नजीउल्लाह है, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है और ईसा रूहुल्लाह। मगर कुरान का वारिस वो है जब काबे में आएगा तो वजहुल्लाह लगेगा, जब काबे में आएगा तो वजहुल्लाह लगेगा, जब रसूल की ज़ियारत करेगा आंखें खोलेगा तो ऐनुल्लाह लगेगा, और जब कुरान सुनाएगा, कुरान सुनाएगा, ज़बूर सुनाएगा लिसानुल्लाह लगेगा, और जब काफिर का सर उतारेगा तो सैफुल्लाह लगेगा, और जब खैबर का दर उखाड़ेगा तो यदुल्लाह लगेगा। या एक दफ़ा दुरूद पढ़ दीजिए। देखिए, कलाम इमाम कलाम होता है और इमाम का इसीलिए मासूम का फरमान है कि अव्वल नाम मोहम्मद व आखिर मोहम्मद व कुल्लु नाम मोहम्मद। हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा आखिरी भी मोहम्मद है, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद है, हम तमाम के मोहम्मद है। वो अलग बात है कि ये जब ज़मीन पे होते हैं तो सारे मोहम्मद पे होते हैं, और जब आसमान पे होते हैं सारे के सारे अली होते हैं। और ये अली जब 3 दिन का होता है तो एक जहरीले सांप को 2 हिस्सों में तकसीम करके बताता है कि अली अली होता है, और जब मैदान जंग में जाता है तो भी बताता है कि ये अली अली होता है। और दावत ज़ुल शीरा में 13 साल की उम्र में काफरों के सरदारों के गर्दनें मरोड़ कर गर्दनें झुका के कहते हैं मेरे रसूल की बात सुनो, और जो मेरे रसूल की बात सुने बगैर कोई नहीं जाएगा, तो वो अली उस वक्त भी अली अली होता है। और 23 साल की उम्र में मौत के बिस्तर पर सोकर रसूल की जान बताकर भी बताता है कि अली अली होता है, और 30 साल में खैबर का दर उखाड़ कर बताता है कि अली अली होता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए अली अली अगर फातिमा बिनते असद की गोद में होता है तो भी अली हक है, और रसूल की आगोश में आया तो भी अली हक है, और काबे का बुत तोड़ने के लिए रसूल के दोष में आया तो भी अली हक है, और जंग जमल में अगर रसूल का दिया हुआ हक तलाक का हक किसी को याद दिलाए तो भी अली हक है, और जंग सफ़ीन में
बातिल की आंख फोटा तो भी अली हक है, और नरवान में मुनाफिकीन के चेहरे से निकाब नोच लेता है तो भी अली हक है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक दफ़ा फिर दुरूद पढ़ दीजिए। देखिए, याद रखिए कि आले मोहम्मद और ज़ात मोहम्मद कभी जुदा नहीं हुए, इसलिए मेरे रसूल ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अली बाब वा, और दूसरी जगह ये बताया कि अना व अली मिन नूर वाद, मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो शब हिजरत के मौके पर मिलती है, जब मेरे रसूल की जान लेने के लिए काफिरों ने नरगा कर लिया और सब ने घेर लिया, तो मेरे रसूल ने कहा कि अली आज तुमने मेरे बिस्तर पर सोना है। तो अली ने कहा या रसूलल्लाह आपकी जान बच जाएगी। कहा बेशक ऐसा ही होगा। तो उस वक्त मेरे रसूल की जान बचाने के लिए अली सारी रात बिस्तर पर सोए रहे, लेकिन काफिर बाहर बैठे रहे और पहचान नहीं सके कि चादर के नीचे अली सो रहा है या नबी सो रहा है। तो ये इसलिए था कि ये नूर का एक हिस्सा अगर हिजरत में था, दूसरा बिस्तर पे था। जरूरत पड़ी मोहम्मद वाले में। बहुत ही मुश्किल करके। अच्छा, और मेरे मौला अली अगर मिंबर सलूनी पे बोले सलूनी कबल तफकदूनी करो सवाल मुझे अली से, इसलिए कि मैं अली ज़मीन के रस्तों से बेहतर जानता हूँ, तो नाते कुरान नज़र आता है। और अगर ज़ोला शीरा में कहे कि मैं आपका मददगार हूँ, तो मोहम्मद का निगबान नज़र आता है। और खैबर में अगर मरब का सर वो खाड़े तो वक्त का मर्द मैदान नजर आता है। नारा हैदरी। चलो, कोई चीख चीख कर एक दिन खिलाफ दीन नहीं है अली अली कहना, वो अपनी माँ की शिकायत करेगा जंगल में कि उसने क्यों न सिखाया अली अली कहना, अली अली कहना। जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, है मोहम्मद मेरा दिल दो सीना अली, मेरे जीने का वाइद करीना अली, दीन इस्लाम का है नगीना अली, हक की मंजिल का पहला जीना अली, दश्त में अब्र का पहला कतरा अली, मेरा मुर्शिद भी आका भी मौला अली, अली मौला अली, हर सू सदाए हैदरी या अली अली अली, जानम फिदाए हैदरी या अली अली अली, सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी लब पे अपने रहे ना रहे हैदरी, यानी मुश्किल कुशा बादे असदात है दूसरा आसरा, मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान हूँ, गम के मारों का है तू सहारा अली अली मौला अली, हर सू सदाए हाशमी या अली अली अली, जानम फिराए हैदरी या अली अली अली, जानम
फिदाए है दरी या अली अली अली। सलवार पढ़ लीजिए मौल वाले मोहम्मद। भाई खुशी का मौका है, थोड़ा सा दुरूद वगैरह भी पढ़े, हौसला अफजाई भी करें पढ़ने वालों की। बिस्मिल्लाह लटकाए घर से आया हो ऐसी जैसी बैठे हो मिला दे तो ऐसा भी नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम भाइयों को मोमिनों को मेरी तरफ से 13 रजब बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी मुबारक के दिन के हवाले से एक छोटी सी मनक़बत पेश करूँगा मौलाना इस्लाम की शान के। अली के मलंगों मुबारक हो तुमको, अली के मलंगों मुबारक हो तुमको, कि खुशियाँ मनाने के दिन आ गए हैं। अली के मलंगों मुबारक हो तुमको, कि खुशियाँ मनाने के दिन आ गए हैं। महफिल सजाओ दिए जगमगाओ, मवद्दत जिताने के दिन आ गए हैं। ये माह रजब भी है आला महीना, है शाबान भी नूर वाला महीना। बना के मोहम्मद को अपना वसीला, खुदा को मनाने के दिन आ गए हैं। महफिल सजाओ दिए जगमगाओ, मवद्दत जिताने के दिन आ गए हैं। फलक पर बराए रजब और शाबान, किया एक इजलास शम्सो कमर ने। फलक पर बराए रजब और शाबान, किया एक इजलास शम्सो कमर ने। कहा टिमटिमाते हुए सितारों, बस अब जगमगाने के दिन आ गए। महफिल सजाओ दिए जगमगाओ, मवद्दत जिताने के दिन आ गए हैं। माह रजब हो या हो माह शाबान, के आते ही इनके ये देखा गया है। वो माह रजब हो या हो माह शाबान, के आते ही इनके ये देखा गया है। यहाँ खिलखिलाने के दिन आ गए हैं, वहाँ दिल हिलाने के दिन आ गए हैं। महफिल सजाओ दिए जगमगाओ, मवद्दत जिताने के दिन आ गए हैं। जो कहते हैं बिदअत है ज़िक्र विलायत,
ये महफिल भी बिदअत, ये मजलिस भी बिदअत, जो कहते हैं बिदअत है ज़िक्र विलायत, ये मजलिस भी बिदअत, ये महफिल भी बिदअत, कसम से उन्हीं फितना साज़ों की अक्लें ठिकाने लगाने के दिन आ गए हैं। महफिल सजाओ, दिए जगमगाओ, मवद्दत जिताने के दिन आ गए हैं। काबिल गौर मिसरा पेश कर रहा हूँ। विलायत का मुनकर लहद में जो पहुँचा, नकीरैन आए कहा अब ठहर जा, नियाज़ और तबरुक तो खाए ना तूने, बस अब मार खाने के दिन आ गए हैं। महफिल सजाओ, दिए जगमगाओ, मवद्दत जिताने के दिन आ गए हैं। दुरूद पड़ेगा। दो तीन अशार मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान पेश करूँगा। रातें भर पढ़ता रहा मैं तेरे अशआर हुसैन, रात भर पढ़ता रहा मैं तेरे अशआर हुसैन, रात भर साथ रहे मीसम तम्मार हुसैन, रात भर पढ़ता रहा मैं तेरे अशआर हुसैन। आपके नाना मोहम्मद के अमामे की कसम, आपके नाना मोहम्मद के अमामे की कसम, आज भी देखी नहीं ऐसी कोई दस्तार हुसैन, रात भर पढ़ता रहा मैं तेरे अशआर हुसैन। रोज़ कहती है मुझे अब तो इजाज़त दे दे, रोज़ कहती है मुझे अब तो इजाज़त दे दे, कब्र अब्बास पे रखी हुई तलवार हुसैन, रात भर पढ़ता रहा मैं तेरे अशआर हुसैन। दुरूद पड़ेगा।
फिर भी अपनी ज़बाना नू मुअत्तर करो आले मोहम्मद ते दरूद भेज के। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 13 रजबुल मुरज्जब मेरे आका व मौला दी आमद दा दिन जशन मना रहे हो सारे दिल दी अथाह गहराइयां तो मुबारकबाद पेश करेना। इतनी बड़ी ईद है कि शायद इस तो वड्डी खुशी कायनात च शियां नू मिल सकती ही नहीं। तो वड्डी ईद शियां नू मिल सकती ही नहीं। एक शिया नहीं, कायनात दा इमाम है। कायनात दा इमाम है। कायनात च इस तो वड्डी खुशी कोई नहीं। बाबा खुशी समेट नहीं सकिया तो काबे दी दीवार फट गई। समझ आ गई भी तुसी जागदे बैठे हो। सलवात पढ़ो खानदाने तदई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर शख्स नहीं लायक मद्दाई हैदर। हर शख्स नहीं लायक मद्दाई हैदर। अग़यार को ये तर्ज़ कलाम आ नहीं सकता। मर जाएगा मुनाफिक न पुकारेगा अली को, क्यों नापाक ज़ुबानों पे ये नाम आ नहीं सकता। ज़बान पाक करने वास्ते इंदा नाम लवना ज़रूरी है ते नस्ल पाक करने वास्ते इंदे नारे लावने ज़रूरी। मेरे आका दी आमद हुई बैतुल्लज आज तो 4-5-7 साल पहले। जनाब कल्बे सादिक साहब दे जुमले तुहानू सुनाउना। उन्हें फरमाया मेरी पहली तकरीर आ एक आम इज्तमाच सिख भी आन, हिंदू भी आन, सुन्नी भी आन, शिया भी आन, मुसलमान भी आन, ईसाई भी आन, सारे बैठे हैं। पहली तकरीर कहने मेरे तो जड़ा पहले गया ना वो सुन्नी आलिम आ। उस आख्या जी हर फजीलत मौला दी शान दे मुताबिक ही वो तकरीब आ सका। हर फजीलत मनते हैं, दामाद रसूल मनते हैं, चौथा खलीफा मनते हैं, नासिर रसूल मनते हैं, हर जंग दा फाते मंगते हैं, लेकिन अली नू काबे च पैदा होने दी ये गल हजम नहीं होती, मन नहीं संगदे। अल्लामा कल्बे सादिक साहब फरमाते मैं बैठा व्याम तो मैं सोचा भाई ये हुण इसा मैं किस तरीके नाल इसा समझाई, डिफेंड किस तरह करा। कहना मैं अपने ज़माने दे इमाम नू पुकारिया कि मौला हुण मेरी मदद फरमाओ कि मैं इसनू के जवाब देवां। कहने मैं उठन लगा ना जी, मैं हुण उठन लगा तो भाई आ गया। कहने मैं उठन लगा तो उन्हें आखा जी ये छोटा जा मौलवी पहले इसनू पढ़न। बिस्मिल्लाह। वो मौलवी आया क्योंकि उस अपने इमाम नू पुकारिया कि या इमाम ज़माना मेरी मदद फरमा। वो मौलवी सुन्नी आ। उस आखा मौलाना साहब मैं 10 बस्ता गुजारिश करे ना तुसा फरमाया असी काबे च ना मंदे जो आया है, जिथे आया है वो जा दसा दो असी उन्हू काबा बना लो। हिंदुस्तान दे 2 शायर मीर अनीस ते मिर्ज़ा दबीर, मालिक उन्होंने करवट करवट आले मोहम्मद दा कुर्ब नसीब फरमावे। इतने शेर लिखे आले मोहम्मद दे फ़ज़ाइल इतने लिखे, मसाइब इतने लिखे जो ज़ाकरी उन्हां तो शुरू हुई। दोवें अपने ज़माने दे बहुत बड़े शायर हैं।
सोचा भाई पहला एक नंबर शायर कौन है, मिर्ज़ा दबीर है या मीर अनीस है। दोवां आख्या भाई यही करें वैने नजफ वाली नजफ को अपना हिसाब करा गिने पहले नंबर ते कौन है। दुआ एक एक शेर लिखिया जरिए इमाम ते रखिया तो दुआ करके बाहर निकल आए। मौला जिस का पहला नंबर लावने ने ना ला दे असी समझो सा भाई ये पहले नंबर। बाहर आ गए जिस दोबारा गए तो जड़ा मिर्ज़ा दबीर आ उनके नंबर लगवा एक, जड़ा मीर अनीस आ उनका नंबर आ 2। मीर अनीस रुनिया मौला मैं तो तुहाड़ी आल चू हाँ, मैं तो तुहाड़ी पुत्र हाँ। मौला फरमाया कि अगर कोई गैर कहने प्यू की तारीफ करे ना, कोई गैर कहने प्यू की तारीफ करे तो उसनू तारीफ आन, पुत्र प्यू की तारीफ करे तो क्या तारीफ करे। तो मैं ज़ात दा सैयद हाँ, अगर मैं सारी रात भी पढ़ता रहा ना मैं हक अदा नहीं कर सकता, क्योंकि प्यू की तारीफ करना पुत्र ते वाजिब है, लेकिन उस तरीके नाल तारीफ जिमें मैं करे सा या मौलाना साहब करे सा या कोई और शायर उठ के कर देवे जेड़ा सैयद नहीं तो उनके मार्फत ज्यादा हो से। सलवात पढ़ लो खानदाने तक। मेरे आका मौला दी आमद हुई बैतुल्लज, 3 दिन अल्लाह दा मेहमान रहे, माँ पुत्र दोवें। तो जदा कुरान दी आयत है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि मैं नहीं पैदा कीते जिन्न और इंस सिवाय इसके जो मेरी इबादत करें। तो जिंदगी बन दी है जब नुतफा ते खून मिल दे रूह ते खून तां जड़ा तो वो जिंदगी की इब्तदा शुरू हो गई है। असी तो ना बच्चा पैदा होया तो इब्तदा हो गई नहीं, जिस वक्त रूह तो जिसम का मिलाप हो सी वो ग़िज़ा खासी माँ के पेट तो उसकी जिंदगी की इब्तदा हो गई सी। हुण उत्थों कहीं इब्तदा की जो उस मालिक की बंदगी की थी। मेरे आका मौला सरकार ख़त्मी मरतबत घर तशरीफ़ ले आवें, मुर्शदजादी मेरी आकाजादी जनाब फातिमा बिनते असद उनकी ताज़ीम वास्ते खड़े हो गए। अरब दियाँ औरतां आके आखिया कि फातिमा बिनते असद तू है बुजुर्ग, वो है बाल, तेरा भतीजा है, तो तू बच्चे की ताज़ीम वास्ते क्यों उठ दिए। सरदार कुरैश दी ज़ौजा हो के एक यतीम वास्ते क्यों उठ दिए। मेरी आकाजादी जनाब फातिमा बिनते असद फरमाया मैं आप नहीं उठ दी, जड़ा बच्चा है ना मेरे शिका में जड़ा ए मुस्तफा घर चाहता है मैनू आदे अम्मा इंदी ताज़ीम वास्ते उठ। पता चलिया मासूम दी ताज़ीम शिकम मादर करना भी अल्लाह दी इबादत है। उन्हें औरत आख्या ये किस तरह हो सकता है बच्चा तेरे नाल गल्लां करदा है। आज असी तेनू जनाब फातिमा बिनते असद फरमाया बा अगर तुसा कोई यकीन नहीं ना शक है तो तुसी मैनू पक्का पकड़ के बह वंजिया। तो जदा मुस्तफा वेड़े दाखिल हो सी तो तुसी देख गिने आए भाई ये बच्चा मैनू किवें हुक्म देना तो मैं किवें उठ दियाँ। थोड़ी देर गुजरी सरकार ख़त्मी मरतबत अजे ऐलान नबूवत नहीं किया। बचपन है सरकार मुस्तफा दा जदा घर दाखिल होए ना तो सामने बैठी भी आ जनाब फातिमा बिनते असद। वो अरब दियाँ औरतां भी उन्हें मजबूती नाल बीबी दे बाजू पकड़े हुए हैं। भाई अज तेनू उठन नहीं देना, मुस्तफा दी ताज़ीम वास्ते तू उठे नहीं। हो सका भी तक लो। थोड़ी देर गुजरी जब मेरे आका मौला जनाब ख़त्मी मरतबत सामने आए ना तो बीबी उठी और दियाँ औरतां इधर अदियाँ इधर। उन्हें आखा क्या होया, उन्हें आखा समझ नहीं आती कोई हातिफ़ गैबी दी कोई। पता चलिया
भाई मासूम दी इज्जत करना दुनिया ते नहीं, दुनिया तो पहले वाजिब है। सलवात पढ़ो खानदान। मेरे आका मौला दी आमद हुई बैतुल्लज। 3 दिनों तो बाद सरकार ख़त्मी मरतबत बैतुल्लज तशरीफ़ ले गए। मेरी आका मौला ज़ादी जनाब फ़ातिमा बिनती असद नुआनिन चाची ये भाई मैनू दी रहले नबूवत ते नाते के कुरान आया। मेरे आका मौला ने जब हाथ ते लिया ना, सरकार अली ने अखां खोलियां। उदे मेरी आकाज़ादी फरमाया, मुस्तफ़ा जदा दा दुनिया ते आया ना, न रुना न मेरे नाल देखियस न कोई शै खादीस। सरकार ख़त्मी मरतबत हथां ते चाया, अली मौला दे पासे डिठा, सरकार ने अखां खोलियां। पहली नज़र रसूल दे चेहरे दी ज़ियारत। मेरे आका मौला ने सलाम किया, सलाम दा जवाब मिलिया। सरकार पूछिया, अली आया जो है जिंदगी दी इलामत रोना, जिंदगी दी इलामत रोना। अगर बच्चा रोवे नहीं तो समझ दें भाई ये ख़त्म है, वत सारे रोंदे। बच्चा अगर दुनिया ते आवे तो रोवे नहीं तो घर वाले रोंदे, बच्चा रोवे तो घर वाले हंस दे, खुश होवे ने ना बच्चा जिंदा है। फरमाया कि तू रोया नहीं, न कुछ खादई न आँखा खोलिया नहीं। फरमाया या रसूलल्लाह हसरत था पहली ज़ियारत तेरी करा, इस वास्ते अखा बंद रखियन। खादा इस वास्ते नहीं जो बन के तेड़ा वकील आया, तेड़ा गवाह बन के आया। घरों तो नहीं न खावना, खासा तो तेरा। अच्छा तो रुनिया नहीं। फरमाया माँ अकली आ, माँ अकली आ। ओ संगदा है डर वेंदी जेड़ा रुना नहीं, रो के माँ दी तस्कीन बन गया। सरकार ख़त्मी मरतबत ने अपनी ज़बान चुसाई। वात एक खाली सरकार अली नहीं चूसी, हसनैन करीमैन भी ये ज़बान चूसी ज्यों जो प्यू दा हिस्सा हिस्सा समझ के घर ले आए। से घर आ गए ना, हुण हर कोई पुछ दे। साढ़े बच्चे पैदा होंदे तो सारे पुछते भाई ये कहंडे ते गया, नाने ते गया, मासी ते गया, मामे ते गया, चाचे ते गया, इंदा कदो खाल किवें। फरमाया कि देखो इंदी अखां देखो तो ऐनुल्ला नज़र आंदा, अखां देखो ऐनुल्ला नज़र आंदे, हाथ देखो यदुल्ला नज़र आंदे। भाई जिंदे घर चू आया है, अख देखो ऐनुल्ला, हाथ देखो यदुल्ला, सर देखो रासुल्ला, ज़बान देखो लिसानुल्ला, चेहरा देखो वजहुल्ला, देखो वजहुल्ला। एक बंद क्योंकि रवाज हा अरब उत्थों का माहौल है जा उन्हें आखा भाई असा हरामी हरानी की पहचान करें किवें। उन्हें आखा जी एक तो असी सप लड़ने, जिसा लड़ जाए वो हरामी, तो जिसा न लड़े वो हलाली। तो दूआ असी ये जड़ा ना बुत्तनी वो सुरमा बनाई वदे। वो किसी शायर बड़े सोहने अल्फाज की दिन रुबाइए, मेरा दिल चाहता है मैं तुहानू सुनवावां। ये अबू जहल आया, सरकार ख़त्मी मरतबत फरमाया मैं क्यों आया। उस आखा जी तुहाडा बिरा आया, तो मैं मुबारक देवन भी आया तो नाले अपना काम करन भी आया। सरकार फरमाया भाई जेड़े पैसे शैसे चाहिए नहीं लै तो अपनी राह नप, इंज ना हो तुहाडा कारोबार ठप थी वजे। उस आखा नहीं जी नहीं, मेरा कारोबार ठप होवे या ना होवे, मैं अपना काम करना। सरकार फरमाया कर,
उसका सुरमा पैदा ते त्रै लैंदा ते दस्तूर मेरी जिंदगी दा आज त्रै नहीं पूरे 5 गिनसा जो आया है वीर नबी। सरकार फरमाने 3-5 नहीं मैं 100 देसा क्यों जो आया है शेर जलीदा मत कारोबार वंजा बावे हाथ भारी ढेर। सुरमा सुरमा पैदा ते त्रै लैना ते दस्तूर मेरी जिंदगी दा आज त्रै नहीं पूरे 5 घिनसा जो आया वीर नबी। सरकार फरमाने 3-5 दी गल नहीं मैं 100 देसा जो आया शेर जलीदा मत कारोबार वंजा बावे हाथ भारी ढेर। इदो सुरमा अगे कीता उदो यदुल्ला दा हाथ उठिया। वत जितनी जिंदगी भी जिंदा रहा देदा इद्या वेंदा इद्या देदा इद्या वेंदा इद्या। हुण इस आख्या जी कि मैं सप लड़ा ये पता चल सी ना क्या छोड़ वो असदर छोड़िया ना पींगे जा मेरा मौला एवे 2 अंगलियां असदाया दे मुंह च दित्तियां जिथों तोड़ी अंगल गई 2 टुकड़े च बराबर तकसीम होया तो मेरे आका मौला ने वो तो रोवन लगे हो सके जी मेरा तो सारा कारोबार ही चौपट हो गया। फरमाया हुण असी पहचान किवें करसां। फरमाया जेड़ा इस नाल मवद्दत रखे सी वो हलाली हो सी जेड़ा इहदे नाल बुग़्ज़ रखे सी वो ये तहा बचपन। हुण जवानी के अली करीम कितना करीम कितना सखी कितना। एक जंग मेरे आका दे मुकाबले च काफिर आया तलवार उनकी त्रुट गई तलवार त्रुट गई सामने काफिर होवे तलवार उनके कोल होवे इदी भी तलवार होवे जंग जारी उसकी तलवार त्रुट गई। तलवार त्रुटी उस सवाल किया अली मैं सुनिया तू बहु वड्डा सखी है अपनी तलवार मैं को दे ना। मेरे आका मौला ने एक लाजा देर नहीं की थी तलवार उसा न पाई। वो हैरान हो गया था भाई अली मैं सुनिया तू बहादुर तो बहु है लेकिन एक ही की थी बहादुर का जेवर होना तलवार तो तलवार मैं को दे दी थी। फरमाया पहले तू मेरा दुश्मन आ हुण तू मंगता बन गया तो मैं अली दी सखावत गवारा नहीं करेंदी मेरे को कोई चीज़ मंगे तो मैं न देवा। आदिल कितना है। सरकार फरमाने अगर हश तकलीम दी बादशाही मैं अली नू दिती वंजे तो ये मुतालबा किया वंजे एक चिमटी दे मुँह चों जौ दा एक दाना खस लव। कहनात दा अमीर फरमांदा है मैं वो बादशाही तो छोड़ सकदा हूँ चिमटी दे मुँह चो दाना ना खस सकदा। सखी कितना आदिल कितना बहादुर कितना बहादुर कितना। हर जंग मेरे आका मौला ने बहादुरी दिखाई। खैबर न खैबर पहुँच गया हर जंग का फाते मेरा मौला अली। खैबर मेरे आका मौला अखियां दी कोई तकलीफ आ ते
सरकार फरमाया भाई कल 39 दिन गुजर गए, ख़त्मी मरतबत ने मुसल्ला बिछाया, उस बेनियाज नाल राजो न्याज किया कि मालिक मैं इन काफर नाल 40 दिन का वादा किते कि 40 दिन तो बाद असा फतह कर लियानी। 39 दिन गुजर गए, न उन्हें कोई जरीट आई न सिड्डियाँ कोई जरीट आई। 39 दिन गुजर गए। फरमाया कि जिसा नासिर मंगियई उसनू बुला। सरकार पढ़िया नादे अलीयन तो एक सवाल किया मेरे आका अपने साहबा दे। फरमाया कि कल मैं अलम उसनू देसा जेड़ा मर्द हो सी, गैर फरार हो सी, जेड़ा अल्लाह दोस्त रखना हो सी, उसने नबियाँ दोस्त रखना हो सी, ते उसका नबी ते अल्लाह भी उसा दोस्त। हुण सारे राती तलवारां तेज कर रहे हैं, कल अलम सानू मिलवे सी। बुढ़ड़ा साहबी 400 या 450 साल का सन्ने जनाब सुलेमान फारसी। फरमाया भाई जेड़ा कल मां सारे तो पहले बिरा दी आमद की इतला दे सी ना, जन्नत की रसीद हुणे ले। सारे साहबा कोई इस रस्ते थे, कोई उस रस्ते थे, कोई उस रस्ते थे। ये सुलेमान खैमों निकल के बाहर आसमान उन्हें आखा भाई अगे सुने भाई बुढ़ा बंदा हो वजे दिमाग फिर वे ना, ये 400 साल का बुढ़ड़ा ऐसा दिमाग ही कम नहीं पे करे ना। अली आवना मदीने चो, ये पे वेखना आसमान। इधर सरकार पढ़िया नादे अली, उधर मेरे आका फरमाया कंबर जी मालिक के मिंबर। मेरा रहवार लिया या मौला किन तैयारी। फरमाया कायनात दे रसूल मैनू बुलाया है खैबर। मौला खैबर तो ढेर दूर है, तो मेरा भी दिल चाहता है मैं भी नाल वंजा। फरमाया मेरी रकाबा नब। कंबर दे क्या ना मौला रकाबा घोड़े दियाँ व थले। फरमाया कंबर कलमा पढ़ तजदीद ईमान कर मैनू पहचान, मैं अली आसमानी रस्ते तो जान। उदो मेरे आका दा राहवार पहुंचा। उदो सुलेमान बाहरों निकल के अंदर या रसूलल्लाह मुबारक हो भी अली आ। सारे बजे अली पहुंच गया। देखा तो सुलेमान अगे। फरमाया ये भी इनाम सुलेमान ले गया, ये इनाम भी सुलेमान ले गया। हुण सरकार फरमाया कि या रसूलल्लाह मेरी अखां ही थोड़ी तकलीफ है। लुआबे रसूल कायनात दे रसूल अखां ते लाया, ओहा लुआबे रसूल जेड़ा कहीं होरी नू भी लाया नहीं। लुआबे रसूल लग्या, अखां सही हो गई। फरमाया या रसूल अल्लाह इजाज़त दो न मैं मैदान वञा। फरमाया इंज नहीं। फरमाया या रसूल अल्लाह 39 दिन बहु भजे, मेरा दिल चाहता जल्दी जल्दी काम ने बढ़ा देवा। सरकार पहुँचे, अलम चाया, एक पत्थर जवान के गाड़ दिता। उदो मरहब उनके जड़े नजूमी है ना, उन्हें आख्या भाई ख्याल करें ये जे बंदे नाल जंग शंग न करें। वो नजूमी तकिया इधर सरकार पत्थर च लम गाड़िया। उदो उस नजूमी को पूछा ये के माजरा भाई, ये कौन है? अगे तो मैं आखना मैं आवी, उन्होंने तू बैठा रहा असी जा रहे। तो हुण के बन गई, ये तो आया तो पत्थर च लम गाड़ दिता। सका ये कोई ये जी वड्डी गल नहीं, जैसे सितारे आपस में टकराने ना ज़मीन नरम हो गई। ज़मीन नरम होनी उस लम गाड़ देता। सरकार उस नजूमी की गल सुनी, क्योंकि कायनात दी नब्ज़ां दा मालिक है। उतों पट के दूई जगह ते उस मरा फिर पूछया हुण के हो सका, वट टकरा गए। उतों पट के बाद दूई जगह ते
वो नजूमी आना तू तो मने या न मने मैं मन गया है सितारे इंदे कंट्रोल च सितारे इंदे कंट्रोल च हुण मरहबा उन्हें चाया उन्हें कहा वंज भाई तू बहादुर है उदो हजरत शैतान उसके नाल उसा चाह के जैसे सामने घिना है ना उदो मौला अली नूं आखना या अली मुबारक होई मैं शिकार घिन आया शिकार घिन आया सरकार लाहौल पड़ी ये मलऊन तक गया मरहब नूं आने भाई दो काम कर ले या कलमा पढ़ तो या वापस चले जाओ उस आखा जी मां अरब नहीं औरतां ताना मरे से तुसी वार करो सरकार फरमाया मेरा वार है कहरे खुदा पहले तू वार कर मता हसरत रह बनी उस वार किया सरकार रद्द किया जैसे मौला वार किया वह सर कलम होया हुण जैसे सर कलम होया ना तो अरब का यह दस्तूर आ जेड़ा किसी कातिल का सर लेना उनके पहले जेड़े कुछ जिसम के जेवरात होने ना वो लुटेने हैं सरकार उसकी कोई चीज़ नहीं चाहिए बस मरहब का सर हाथ च रखा है एक हाथ तलवार खरामा खरामा चलते हुए कायनात के रसूल को पहुँचे ना तो उदू उस मरहब की भैन जैसा तकिया ना बिरा मारा गया वो भी गई उस आख्या मेरे बिरा उन्हें कातिल कोई करीम इब्ने करीम आ कातिल कोई करीम इब्ने करीम आ कि उस इस चीज़ ना गरज ही ना भाई इसके पाया के सोने जवाहरात उस गरज आ उन्हें सर नालों लै गया वो कोई करीम इब्ने करीम आ हुण मालो असबाब मुसलमाना लुटिया माले गनीमत सारे तो अगे अगे फौज हर बंदे नूं एक एक उठ या त्रै त्रै उठ रवायत मिलती है बस सोने दे लदे हुए हर कहे नूं माले गनीमत मिले लोग घर नूं आ गए मदीने दे गुराबा मसाकीन वंज के रस्ते ते बह गए रस्ते ते बैठे वो एक को पुछन भाई कोई अली भी हा उन्हें आखा अली न होवे तो असी होऊँ सरकार खत्मी मरतबत दे नाल नाल मेरे मौला जैसे मदीने दाखिल होई ना हुण जेड़ा मालो असबाब आ वो मसाकीन गुरबा यतामा तकसीम करके खाली तलवार लैके अली सहने बतूल च दाखिल हो अजकल दी कोई औरत होवे आ तो भेड़ा लेड़ा शुरू लेकिन कुर्बान वंजा कायनात कुर्बान करा मखदूमा दी जुतियां ते मासूमा पूछे या अली मैं सुनी है हर कहीं नूं माले गनीमत इतना इतना सोना मिले है फरमाया बतूल मैनू दो हिस्से मिले सारे नूं एक हिस्सा मिलिया मैनू दो हिस्से बीबी फरमाया भाई तुहानू दो हिस्से क्यों फरमाया तुम्हारे बाबे फरमाया कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा अल्लाह कुरान च लिखी है ब मर्द दे दो हिस्से मैनू इस वास्ते दो हिस्से मिले फरमाया है कित्था फरमाया मैं गुराबा और मसाकीन तकसीम कर आया इदो अमीर कायनात फरमाया मसाकीन तकसीम कर आया मखदूमा कौनैन ने जा नमाज बिछाई 2 रकात नमाज शुक्राना पढ़ी मालिक तेरा शुक्र है तैं अली जैसा मैनू शौहर अता फरमाया। सबसे पहले आप तमाम साहिबान की खिदमत में बिलखुसूस हुज्जत ज़माना इमाम ज़माना की खिदमत में मौला कायनात की आमद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बस जनाब 4 मिसरे आपकी समातों की नज़र करता हूँ। अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़ काबा में, अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़ काबा में, अभी तो बिन्ते असद थी तवाफ़ काबा में,
कि पत्थरों पे खुशी से अजीब लाली थी। खुदा का शुक्र के एक सिमत ठहर गई, वरना हर एक सिमत से दीवार फटने वाली थी। एक कलाम के 2 से 3 अशार बस पेश करता हूँ। खुदा के घर में अली इनकलाब ले आए। खुदा के घर में अली इनकलाब ले आए। जहाँ चराग न था आफ़ताब ले आए। जहाँ चराग न था आफ़ताब ले आए। और किताब से न हुई मात जब नसारा को नबी खुलासाए उम्मुल किताब ले आए। खुदा के घर में अली इनकलाब ले आए। हमेशा दुश्मन हैदर से दूर दूर रहो। हमेशा दुश्मन हैदर से दूर दूर रहो। अजब नहीं कि वो कोई अज़ाब ले आए। खुदा के घर में अली इनकलाब ले आए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु स्टार्ट कर रहा हूँ। नज़दीक काबे दे बाबरकत आए कदम अली दी मां दे। दर वेख के बंद रुक गए बीबी होया कुदरत दा इरशाद। केड़ा इरशाद होया है? हुण वल जिब्रील तू जल्दी कर पिया आंदा है उस्ताद। साढ़े घर कोई हैदर नित आमने जा कंध काबे दी ढा दे। किबरिया ने अली से कहा आज पर्दे हटा दीजिए। किबरिया ने अली से कहा आज पर्दे हटा दीजिए। फर्श पे जाके मखलूक को मेरा चेहरा दिखा दीजिए। दे रहा है हरम ये सदा अल मदद मादरे मुर्तजा। दे रहा है हरम ये सदा
अल मदद मादरे मुर्तज़ा, मैं तो सदियों से हूँ बुतकदा, मुझको किबला बना दीजिए। मैं तो आज की रात को ढाँप दो किबरियाई की चादर तले, आज की रात को ढाँप दो किबरियाई की चादर तले, आसमां को सितारों समय रास्तों में बिछा दीजिए। आसमां को सितारों समय रास्ते में बिछा दीजिए। अल्लाह ने फरिश्तों से एक रिक्वेस्ट की थी, एक ड्यूटी जब में लगाई थी, धूल कदमों की पलकों पे लो, आसमां की तरफ ले चलो, धूल कदमों की पलकों पे लो, आसमां की तरफ ले चलो, कुछ सितारों से बच जाए तो कहकशाएं बना दीजिए। देखे जो शख्स मेरा मकान, आए याद उसको हैदर की माँ, देखे जो शख्स मेरा मकान, आए उस याद उसको हैदर की माँ, जो कयामत तलक ना मिटे, ऐसा रास्ता बना दीजिए। काबे दी दीवार हंस के बोली मेरा सरदार है दरिया गए, काबे दी दीवार हंस के बोली मेरा सरदार है दरिया गए, आमद होई जा पाके अली दी, आमद होई जा पाके अली दी, अर्श तू आई आवाज जली दी, अर्श तू आई आवाज जली दी, बिलते असद एक बार मेरे चेहरे दा कर दीदार है दरिया गए। मुकम्मल नरुल दुनिया ते न भुल दुनिया ते, अली दासानी मिलन मुश्किल है। बोलो बोलो अली लाल कलंदर। थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं तो पीछे वालों को भी जगह हो जाएगी। जगह तो खैर बहुत ज़्यादा है, दिल तंग नहीं होना चाहिए। बहरहाल थोड़ा सा आगे आ जाएं। सलवात पढ़ मोहम्मद वाले में। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि समीअल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल आक़िबतु अहलित तक़वा वल यक़ीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दक़ अल महमूद अल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद साहिबे वक़ार सकीना अल मदफून बि अर्ज़िल मदीना मौलाना मौला सकलैन जदल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद।
अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्सा व तहरहुम तदहीरा। व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ज़य्यिनु मजालिसिकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब फ़इन्ना ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलि। सबसे पहले विलादत बाद सआदत हज़रत इमाम अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से उनके फ़र्ज़ंद और जानशीन बरहक़ इमाम ज़मान अजलल्लाहु फ़रज शरीफ की खिदमत में, इसके बाद आप तमाम मोमिनीन और हाज़रीन की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। हमारा दुखड़ा हमेशा यही है, हम यही कहते हैं भाई देखिए कि मसलन आज मौला अली अलैहिस्सलाम के शब विलादत है तो माशाल्लाह आप तमाम हज़रात आए हैं, लेकिन बहुत से ऐसे दीगर जो प्रोग्राम होते हैं आइम्मा के, वो भी खानवादा अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं। अब मसला ये है कि जश्न 13 रजब के जश्न में सब ने पार्टिसिपेट किया, सब ने ताउन किया जी, सब जो है मिलकर चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हिस्सा मिलाएं। तो भाई हर इमाम की विलादत शहादत का हमें पता होना चाहिए, कौन से दिन किस इमाम की विलादत है, किस इमाम की शहादत है। और ये एक इमाम को आप इतना फोकियत दे रहे हैं और एक इमाम को आप बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं, ये कोई इंसाफ नहीं है, ये कोई मोमिन वाला काम नहीं है, ये खिदमत दीन नहीं है, ये खुशनूदी इमाम ज़माना नहीं है। खुशनूदी इमाम ज़माना वो है जिस दिन उनके घराने में खुशी है तो मोमिन भी मसरूर हो, खुश हो। जिस दिन उनके घर में गम का दिन है उस दिन मोमिन भी गमगीन हो। अब मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा, लेकिन चूँकि मेरी जिम्मेदारी है बोलना, अब चाहे किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैंने कल परवाह करी है, ना मैं आज परवाह कर रहा हूँ, ना आइंदा मैंने परवाह करनी है। अगर मैं इस तरह परवाह करता रहा तो फिर तो हम कुछ भी बयान नहीं कर सकते। फ़लाँ साहब को बुरा लग जाएगा, फ़लाँ साहब रूठ जाएंगे, फ़लाँ साहब आना छोड़ देंगे। भाई हमसे अच्छे अच्छे लोग दुनिया में थे, आज वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ना उनके जाने से कोई फ़र्क पड़ा है, ना मेरे आपके जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा। किसी के आने से किसी के जाने से जिक्र कम नहीं होता। ये तो उनका जिक्र है कि जो अरवा में भी लोग जो है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं। बहरहाल तबरुकन ये अर्ज़ कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए कि हर इमाम की विलादत शहादत। अब मैं माशाल्लाह पढ़ने वाले तो बहुत थे और होना भी चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन थोड़ा टाइम से आए। अब मसला ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रेंड बन गया है, थोड़ा सा जितना बंदा लेट जाएगा इतना थोड़ा समझता है जी मैं इतना पॉपुलर हूँ, फेमस हूँ। ऐसा नहीं है। ये जब आप जो है बज़म सजाते हैं तो यहाँ हमारे से पहले मलाइका आते हैं। अगर आप बोल दें ये बात जो है झूठ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परवरदिगार आलम कुरान में फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। परवरदिगार आलम आप तमाम की ज़हमतों को, काविशों को कबूल करें। लेकिन मसला ये है, देखिए 13 रजब वो दिन कि मसलन इसमें इख्तलाफ है। दो रिवायतें हमारे सामने हैं। एक रिवायत के मुताबिक, अच्छा मैंने कुछ दिन पहले भी रिवायत बयान करी तो बहरहाल बहुत से लोगों को तो पता नहीं 11,000 वोल्ट का झटका लग गया, पता नहीं मौलाना साहब जो है आज बिना नाश्ते के आके रिवायत बयान कर रहे हैं। दो रिवायतों में से एक बात तो ज़रूर है, लेकिन उर्फ़ आम में मशहूर है 13 रजब, क्योंकि 3 दिन खाना खुदा में रही हैं फातिमा बिन्त असद। एक रिवायत के मुताबिक ये है कि 10 रजब को गई आप और 13 रजब को खाना काबा से बाहर आई, और एक रिवायत के मुताबिक 13 को गई हैं, 13 को विलादत हुई है और 15 रजब को आप खाना खुदा से बाहर आई हैं। बहरहाल हमें इससे इख्तलाफ नहीं है, हमें तो जिक्र करना है। दोनों रिवायतें आपकी खिदमत में अर्ज़ करी, मगर जो दस्तूर है, जो तरीक़ेकार है कि हज़रत इब्न अब्बास का बयान है। इब्न अब्बास कौन? पैगम्बर के चचा। वो फरमा रहे हैं कि अभी हम लोग जो है दीन इब्राहिम पे थे, अपने भतीजे मोहम्मद का कलमा हमने नहीं पढ़ा था। हमारी बहू फातिमा बिन्त असद खाना खुदा के नज़दीक गई हैं और जाकर अपने शिकम को
खाना खुदा से मस किया है। और वो जुमला तारीख़ में मशहूर है कि परवरदिगार तुझ पे ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पे ईमान रखती हूँ, तेरी किताबों पे ईमान रखती हूँ, उनका वास्ता और जो मेरे शिकम में बच्चा है उसका वास्ता मेरी मुश्किल को हल कर दे। देखिए दुनिया का दस्तूर है, जब कभी कोई चीज़ गिर रही हो इंसान पीछे हट जाता है। हैदर करार की माँ पीछे नहीं हट रही बल्कि आगे बढ़ते चले जा रही है। अच्छा, दीवार काबा शक हुई और इसके बाद फातिमा बिन्त असद जो है अंदर तशरीफ ले गई और दीवार वापस बराबर हो गई। अच्छा, ये सऊदी अरब के हुक्मरानों ने चंद साल पहले एक साइंटिस्ट को बुलाया और उसको कहा यार ये जो दीवार है ना ये हमारे दर्द सर बनी हुई है, हर साल जो है पूरी दुनिया से मोमिनीन आते हैं, इसको चूमते हैं, इसकी ताज़ीम करते हैं, तो लिहाजा हम चाहते हैं दीवार को बंद करें। उसने क्या किया, सोने चांदी को और पीतल को पिघला के उसने दीवार बराबर कर दी और मुस्कुरा के कहने लगा लो मैंने दीवार को बंद कर दिया। तो वो कहने लगे तू दीवार को देख के मुस्कुरा रहा, दीवार तुझे देख के मुस्कुरा रही है। क्योंकि देखिए खुदा की जो निशानी है ना उसको कोई नहीं मिटा सकता। मसलन एक मिसाल है, फिरौन को जो है जादूगरों ने बताया कि भाई एक ऐसा बच्चा दुनिया में आने वाला है जो तेरी हुकूमत को ख़त्म करेगा। तो उसने क्या किया, जो औरत हामिला थी उसके हमल को गिरा दिया, माओं की गोदियों से बच्चों को कत्ल किया, सैकड़ों बच्चे कत्ल हुए। मगर परवरदिगार आलम का निज़ाम देखो, फिरौन के महल में मूसा को पलवा दिया। पलवाया नहीं पलवाया? तो कहा मूसा की माँ को कहा भाई हम पे भरोसा करो, अपने बेटे को संदूक में बंद करो और दरिया नील के हवाले करो। हज़रत मूसा की बहन जो है वो देख रही है संदूक कहाँ जा रहा है। अब बहन भाई की मोहब्बत भी तारीख़ में जो है बड़ी बेमिसाल है। बहन पीछे पीछे और मूसा उस संदूक के अंदर है। जब दरिया नील में डाला, बहन देख रही है कहाँ जा रहा है, तो वो एक नहर निकलती थी जो फिरौन के दरबार में। तो एक मर्तबा जो है ज़न फिरौन जो है आसिया जो कि मोमिना है, आपको मालूम है तारीख़ में मोमिन तरीन ख़वातीन में एक ज़न फिरौन का भी नाम है। तो लिहाजा वो जो है बैठी हुई है क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही जो है वो संदूक को लाया गया, संदूक को खोला, देखा अंदर जो है बेहतरीन खूबसूरत बच्चा है। अब उसने अपनी शौहर से कहा कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है, हम चाहेंगे हम इसको बच्चे को पालें। तो लिहाजा उसको कहा कि भाई ऐसा ना हो ये वही बच्चा हो जो मेरी हुकूमत को ख़त्म करे। तो लिहाजा उसने क्या इम्तिहान लिया, उसने एक तरफ रखा दौलत को, हीरे जवाहरात को रखा। अगर इसने सोना और ये जवाहरात को उठाया तो गोया ये वही बच्चा है जो मेरी हुकूमत को ख़त्म करेगा। और एक तरफ आँख के अंगारे रखे, अगर आँख के अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसका मतलब ये आम सा बच्चा है। जैसे ही जो है मूसा जो है सोने की तरफ हाथ बढ़ा रहे थे, परवरदिगार आलम ने जिब्रील से कहा जाकर ज़मीन पे जा और जाकर मूसा का हाथ अंगारे की तरफ कर दे, क्योंकि नबी को बचाना था। तो लिहाजा खाने खुदा में 3 दिन फातिमा बिन्त असद परवरदिगार आलम की मेहमान है। अच्छा, मैं एक मंजर दिखाना चाहता हूँ। एक नबी की माँ है मरियम, जैसे ही जो है बैतुल मुक़द्दस में आई तो एक मर्तबा कहा गया कि भाई ये मैटरनिटी होम नहीं है, ये कोई अस्पताल नहीं है, यहाँ से चली जा। तो हैदर करार की माँ का इस्तकबाल हो रहा है। तो आज लोग कहते हैं नहीं जी अली हमारी समझ में नहीं आता, हमारे दिमाग में नहीं आता। अरे तुम दिमाग में लाना भी मत अली को। अली जब खाने खुदा में आया दीवार काबा फट गई, तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो लोग ये हमसे कहते हैं ना जी अली जो है समझ में नहीं आता, हमारे दिमाग में नहीं आता। तुम अली को दिमाग में लाना भी मत। तो जब खाने खुदा की दीवार फट गई अली के आने से, तो तुम्हारे वजूद का क्या हाल होगा वो। तो लिहाजा जैसे ही जो है 3 दिन के बाद फातिमा बिन्त असद खाना खुदा से बाहर तशरीफ लाती हैं, तो सबसे पहले चूंकि 3 दिन हुई हैं, अली ने आंख नहीं खोली। और पैगंबर की जब आगोश में दिया, आगोश पैगंबर में आने के बाद अली ने आंखें खोली। सबसे पहले जिस चेहरे अनवर की अली ने ज़ियारत की है वो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसके बाद जो है कहा या अली आपने आंखें क्यों ना खोली। तो अली फरमाते हैं वहदहु ला शरीक की इबादत करने वाला, भला खाना काबा की छत पर 365 बुत रखे हुए हैं, उनको सबसे पहले कैसे देखता। इसके बाद कहा या अली कुछ सुनाओ।
कहा या रसूल अल्लाह क्या सुनाऊं, तौरेत सुनाऊं, ज़बूर सुनाऊं, इंजील सुनाऊं या कुरान सुनाऊं? हालांकि कुरान अभी नाजिल नहीं हुआ। उस्ताद कमर जलालवी क्या खूब कहते हैं, मैं उस इमाम का कायल हूँ जिसकी महफिल से मेरे सवाल से पहले मेरा जवाब आए, इसीलिए वही इलाही में हुई ताखीर, अली किताब सुनाए तो फिर किताब आए। अच्छा, ये अबू जहल जो है, जब किसी के यहाँ कोई बच्चा होता था, जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो, उसके घर जाता था, बुतों के कदमों का खाक में सुरमा बनाकर वो लगाया करता था। तो जैसे ही जो है हैदर कर्रार की जो है सुरमा लगाना चाहा बुतों के कदमों के खाक का, तो एक मरतबा दाढ़ी को पकड़ा और ऐसा तमाचा मारा। तारीख में अबू जहल को 2 तमाचे बड़े बेमिसाल लगे हैं। एक तो उस वक़्त जब गहवारे में उसने हैदर कर्रार के सुरमा लगाना चाहा था तो तमाचा मारा। एक शब हिजरत जब अली को अपने बिस्तर पर सुलाकर पैगंबर जा रहे हैं, या अली तूने अली बन के नहीं सोना है, नबी बन के सोना। कहा या रसूल अल्लाह मैं नबी बन के कैसे सो जाऊं? तो कहते हैं कमली वाली चादर उड़ा दी, सिराने अमामा रख दिया, आप तशरीफ ले गए। और एक मरतबा सुबह अबू जहल दाखिल हुआ, रात भर जो है मुहासरा किया हुआ पैगंबर के हुजरे को, जैसी कमली वाली चादर हटाई, कमाल हो गया, सोई नबूवत थी, जागी इमामत। तो एक मरतबा कहा या अली बताओ मोहम्मद कहाँ है? उस वक़्त एक तमाचा मारा अबू जहल को। तो उस वक़्त कमर जलालवी फिर फरमाते हैं, वो चपे दस्त की मुंह बद सिफात का, हिजरत की शब भी खेल था बाएं हाथ का। यानी ये अली है, वो अली के जब चिल्ले एक मरतबा अजदर को, जिसके घर में बच्चा हो वो अजदहा जाता है, और जिसको वो अजियत नहीं देता तो पता चल जाता ये हलाल ज़्यादा है, और जिसको जो है चीर फाड़ देता है पता चल जाता भाई ये हलाल ज़्यादा नहीं है। जैसे ही हैदर कर्रार के गहवारे के करीब आया, उसको जब 2 बराबर तकसीम किया तो लोग हो गए परेशान, अरे भाई अब हमें पता कैसे चले बच्चा हलाली पैदा हुआ ही नहीं हुआ? पैगंबर फरमाते हैं जिसके दिल में अली की मोहब्बत है समझना हलाल ज़्यादा है, और जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है तो समझ जाना। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ फजाइल सुनना काफ़ी नहीं है। मौला अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं 13 रजब का बेहतरीन पैगाम है नहजुल बलागा को बयान करना। मौला फरमाते हैं तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है। क्या फरमाते हैं? तुम्हारे नफ्स की कीमत जन्नत है, इसके कम कीमत पे अपने आप का सौदा नहीं करना। अब मसला ये है कि एक शख्स आया और आके कहने लगा मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ। आपने फरमाया अपनी आँख को बंद कर। उसने आँख को बंद किया, जब आँख खोली देखा तो कूफा तो नहीं है जहाँ पे वो मौला और ख़ुद मौजूद है। एक ऐसे इलाके में पहुँच गए, मौला ने फरमाया जाओ सामने वो कसाब की दुकान है गोश्त वाले की, उससे गोश्त लेके आओ। अब ज़ाहिर है जब आप किसी इलाके में जाते हैं, कोई नया आदमी जब आता है लोगों को पता चल जाता है ये इस इलाके में रहने वाला नहीं है। तो कसाब ने पूछा जी ये बताओ आप कौन हो? कहा जी मैं कूफा का रहने वाला हूँ। तो कहा वाह वाह, वो कूफा जहाँ मेरे मौला अली तशरीफ़ फरमा होते हैं। यानी वो कसाब भी मोमिन था। तो कहा भाई ये आप गोश्त लेके क्या करोगे? कहा जी गोश्त को बनाएंगे और बना के खाएंगे। तो कहा भाई ये कैसे हो सकता है मेरे मौला अली मुश्किल कुशा का कि शहर में रहने वाला मोमिन मेरे शहर में आए और आने के बाद वो यहाँ से गोश्त खरीद के जाके बनाए? अरे आप तो मेरे मेहमान हो, आप चलो मेरे साथ, आज आप मेरे मेहमान हो। तो कहा कि भाई उसने ये नहीं कहा कि मेरे साथ मौला अली ख़ुद तशरीफ़ फरमा है, कहा मेरे साथ एक मेहमान और भी है। कहा बिस्मिल्लाह वो भी चले हमारे साथ। अपने घर में गए और अपनी जोजा से कहा बहुत आला किस्म का खाना बनाओ, बहुत ही बेहतरीन किस्म के मेहमान आए। इधर जोजा को का खाना बनाओ, इधर जो है नमाज का टाइम हुआ तो वो कहने लगा कसाब के भाई आप तो खुशनसीब लोग हो, रोज़ाना मौला की इक़्तिदा में नमाज पढ़ते होगे, अब आप दोनों में से कोई एक हस्ती आगे बढ़े और हमें नमाज पढ़ाए। मौला ने नमाज पढ़ाई। अब देखो मौला उसको दिखाना क्या चाह रहे हैं, पैगाम क्या देना चाह रहे हैं। मौला ने नमाज पढ़ाई। अच्छा चूंकि मासूम की सीरत है, मासूम बच्चों से बड़े मानूस होते हैं, बच्चों से ऐसे मानूस हुए, वादा हुआ साहब जब खाना खाएंगे आप हमारे बगैर नहीं खाएंगे, हम आपके बगैर नहीं खाएंगे। अब जैसे इधर खाना लगा दस्तरखान पर, दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ, खटखटाया किसी ने गेट, बच्चे गए देखने के लिए, दोनों उसके 2 बच्चे थे,
दोनों बेटे जब दरवाजे पे गए तो हाकिम वक्त की तरफ से जो सिपाही आए उन्होंने इश्क अली की मोहब्बत में उस बच्चों की गर्दन को काट दिया। अब जाहिर है कौन जब्त करेगा किसी के जवान बच्चों को जो है इस तरह कत्ल कर दिया जाए। तो एक मर्तबा वो मोमिन जो है कह रहा है खबरदार कोई चीखो पुकार नहीं, मौला के शहर से आए हुए मेहमान है मेरे घर में, कोई बदसलूकी बर्दाश्त नहीं करूँगा। बच्चों की लाशों को संदूक में रख के बंद कर दिए। तो कहा बिस्मिल्लाह खाना तनावुल फरमाएं। कहा भाई आप अपने बच्चों को बुलाएं, हमारा बच्चों से वादा था जब तक बच्चे नहीं आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे। कहा साहब वो तो बहुत थक गए हैं तो बच्चे सो गए हैं, तो लिहाजा आप तनावुल फरमाएं। कहा नहीं नहीं बच्चों को लाओ। जब ज़्यादा इसरार किया तो वो शख्स कहने लगा मोमिन कि आप यकीन करो ना करो कि इश्क अली में मेरे बच्चे मुझसे आगे निकल गए। कहा इश्क अली में तुम्हारे बच्चे आगे निकल गए? हाँ जी मेरे से आगे निकल गए कि अली की मोहब्बत में मेरे बच्चों को ज़िबा कर दिया गया। कहा लाओ बच्चों की लाश कहाँ है? कहा जी हमने संदूक में बंद करके रख दिया। कहा वो संदूक लेके आओ। संदूक लाए, मौला ने 2 रकात नमाज पढ़ी और गर्दन से जो है उसकी जो है धड़ को जोड़ा है और फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह। यानी इसमें जो पैगाम है वो ये हैगा मौला बताना चाहते हैं जितनी मोहब्बत तू हमसे करता है उससे 1000 गुना ज़्यादा हम तुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं भी शायद ये वाक़या पहले भी बयान किया है कि ये आज़ाद कश्मीर में अशरा मुहर्रम के लिए गया था। वहाँ पर एक जो है मौलाना साहब हैं, मौलाना जाकिर साहब। अब वो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे चूँकि ये पहाड़ी इलाका है पूरा ना, आज़ाद कश्मीर का इलाका बड़ा अजीब है। ऐसे ऐसे एरिए हैं कि अगर आदमी गए और रास्ते सही तरह नहीं देख सका तो आदमी रास्ता ही खो जाएगा। बड़े अजीब व गरीब किस्म के इलाके हैं। बोले एक इलाका ऐसा है यार रात का टाइम है और धुंध है, इतनी शदीद धुंध है जिसकी वजह से मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं 3 मरतबा पुकारा या इमाम ज़माना या इमाम ज़माना। तो लिहाजा मुझे एक मरतबा इशारा हुआ जिस रास्ते पे तू जा रहा है ये रास्ता गलत है, जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं वो रास्ता सही है। तो बहरहाल वो ये मुझे वाक़या सुनाते हैं, वो मुझे यमन का वो वाक़या याद आता है कि जब जो है हाकिम वक़्त का जो वज़ीर है उसने क्या किया, उसने ये किया सांचों के अंदर खुलफा के नाम डाले हुए, खुलफा के नाम। अब जैसे ही वो सेब के अंदर सांचों को डालता है वो कच्चे सेब जब पकते हैं तो वो एकदम जो है खुलफा के नाम कुंदा हो जाते हैं। अब उसने कहा देखें जी हमारा मज़हब हक़ है और ये मज़हब बातिल है, अब इसका जवाब लाओ। अब ज़ाहिर है शियों अगर जवाब नहीं लाया तमाम के तमाम को मज़हब अहले बैत छोड़कर हमारे मज़हब को कबूल करना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या किया जी 100 मुक़द्दस उलमा को चुना, 100 मुक़द्दस उलमा को, उसमें से भी सिलेक्ट किए 10 अफराद, उस 10 में से भी 3 अफराद 5 अफराद को चुना कि जी एक एक दिन जाएंगे और ज़माने के इमाम से राज़ो नियाज़ करेंगे। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसको इमाम जवाब देंगे। पहले दिन को आलिम गया कोई जवाब नहीं आया इमाम का, दूसरे दिन गया कोई जवाब नहीं आया, तीसरे दिन गया कोई जवाब नहीं आया। अच्छा इमाम जब भी किसी को दीदार कराते हैं 24 साल नौजवान की सूरत में, 5वें दिन जब आखिरी आलिम जा रहा था जिसका नाम था सैयद मेहदी, जब वो जा रहा था तो एक नौजवान जो है खूबसूरत चेहरा, कहा आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? कहा जी वो मैं इमाम से मिलने जा रहा हूँ। कहा भाई आप ऐसा करें ना कि हाकिम वक़्त को कहें जो उसके वज़ीर है उसके घर में कुछ सांचे हैं, वो सांचों को निकाले, तमाम कज़िया समझ में आ जाएगा। कहा मैं समझा नहीं। कहा भाई वो सांचे ऐसे हैं जिसमें कच्चे फल जब रखे जाते हैं, जब वो फल पकता है तो सूखने के बाद वो नाम जो है अंदर ही कुंदा हो जाते हैं। तो लिहाजा लोग समझते हैं ये कुदरती है, ये कुदरती नहीं है, ये सांचों का कमाल है। इसके बाद अभी वो मुतवज्जो हुए ही नहीं थे, जब देखा तो वो नौजवान कहीं नज़र नहीं आया तो पता चला ये कोई और नहीं ज़माने का इमाम है। और जाते हुए एक जुमला कहा सैयद मेहदी तुम्हारा ईमान बहुत कमज़ोर है, तुमने 5 दिन की मोहलत क्यों नहीं ली, उसी वक्त मुझे क्यों नहीं पुकारा? अगर मैं तेरी मदद ना करूं मैं तेरे ज़माने का इमाम नहीं। क्या मकसद है? 5 दिन की मोहलत ली है तुमने इमाम को पुकारने में, उसी वक्त मुझे क्यों नहीं पुकारा? क्या इतना तुम्हारा यकीन में कमी थी, यकीन में पुख्तगी नहीं थी? उसी टाइम पुकारते अगर मैं तुम्हारी मुश्किल कुशाई ना करूं मैं भी हैदर करार का फर्जंद नहीं। क्या मकसद है?
मकसद ये हैगा यकीन में कमी है। खुदा की कसम जिस दिन ये यकीन में पुख्तगी आ जाए, मैं समझता हूँ ज़माना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सारे मसाइल हैं अहले बैत से दूरी की वजह से। हमारे इक़्तिसादी मसाइल हैं, हमारे अखलाक़ी मसाइल हैं, हमारे घरेलू मसाइल हैं, हर तरह के मसाइल का हल दामन कुरान और अहले बैत में है। कि मसलन एक मिसाल है, मौला अली अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आके कहता है, या अली, ये क्या वजह है आपका जो मोमिन होता है वो मुफलिस होता है, गरीब होता है, परेशान होता है, लेकिन जो आपका दुश्मन होता है खुशहाल होता है। मौला ने फरमाया, मेरा मोमिन दुनिया में परेशान है, आखिरत में सुरखरू है, और जो मेरा दुश्मन है वो दुनिया में सुरखरू है, आखिरत में पेशिमान है। और वाकन है 40 दिन में एक दिन अगर तुम्हारे ऊपर कोई मसाइल नहीं आए तो तुम अपने ईमान की फिक्र करो, तुम कहाँ खड़े हो। देखिए, इंसान पे जब कोई मुश्किल हाल आता है तो इंसान खुदा के करीब होता है, इमाम के करीब होता है। वो चाहते ही नहीं है हमारे सिवा तुम किसी गैर के पास जाओ। एक जैसे मौजज़ात में से हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के, कि जैसे वो आयतुल्लाह जो है सैयद इब्राहिम अमीनी, ये करामत है। आप ज़रा मौला की फजीलत तो अपनी जगह पर, मौला का जिक्र करने वाला भी साहिब करामत होता है। सैयद इब्राहिम वो, आयतुल्लाह इब्राहिम अमीनी वो, कि जो साहिब गदीर किताब लिखी 18 जिल्दों पे मुश्तमिल, और पूरी ज़िंदगी इस रिसर्च पे लगाई। एक ज़माने में मिस्र की गवर्नमेंट ने उस आलिम के सर की कीमत लगाई थी। कोई जिंदा मुर्दा पकड़ के लाएगा तो हम पता नहीं कितने लाख जो है दिरहम और दिनार देंगे। तो कहते हैं सद्दाम के दौर का मिनिस्टर है जिसका बेटा पैरालाइज है, फालिज ज़दा है। तो एक मरतबा वो आया और आके कहने लगा, आप दुआ करें परवरदिगार आलम मेरे बेटे को ठीक करे। कहा कागज़ कलम लाओ। कागज़ कलम मंगवाया और कागज़ पर लिख के दिया, मैं इब्राहिम अमीनी कह रहा हूँ, अली इब्न अबी तालिब ने तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दिया। पूरे का पूरा हौज़ा इल्मिया नजब जो है खड़ा हो गया। आगा साहब, आप खुद भी सूली पे लटक गए, आपने कौम को भी सूली पे लटका दिया। अगर आपकी बात सच नहीं हुई, ये इतना जालिम आदमी है, सबको सूली पे लटका देगा। मुस्कुरा के फरमाने लगे, मैंने पूरी ज़िंदगी अमीर अल मोमिनीन के वाक़े गदीर को साबित करने में सर्फ की है, क्या अमीर अल मोमिनीन मेरा छोटा सा काम नहीं करेंगे? जब वो अपने घर वापस आया, देखा उसका बच्चा अपने हाथों से खाना खा रहा है, तो वापस पलटा और पलट के कहने लगा, आप मकतब अहले बैत पढ़ाए, मैं मज़हब अहले बैत कबूल करना चाहता हूँ। मैं उस इमाम का कायल हूँ जिसकी महफिल से मेरे सवाल से पहले मेरा जवाब। एक साइल आया और आगे कहने लगा कि शायद मैं आज मौला को जो है अपनी परेशानी बताऊँगा, मगर जैसे ही मौला की बारगाह में पहुँचा तो उसको शर्म महसूस हुई। इतनी बड़ी अज़मत का मालिक मेरा मौला, और कहाँ मेरी हकीसी ख्वाहिशें या मेरी ज़रूरतें। तो एक मरतबा जो है उसने इमाम को नहीं बयान किए। इमाम ने ग़ुलाम से कहा, कंबर से जा, कंबर जाकर इसको 200 अशरफियाँ दे दे। वो कहने लगा, मौला ने फरमाया तूने बयान क्यों नहीं किया? कहा, मौला मुझे हया आई, शर्म आई आपसे अपनी हाजत कहते हुए। कहा, जिस तरह परवरदिगार आलम के को जो है सब कुछ मालूम है, ऐसे हम आले मोहम्मद को भी सब कुछ मालूम है कि हमारा कौन सा मोमिन कब परेशान है, कौन से मोमिन को कब क्या देना है, कब क्या नहीं देना कुछ। क्योंकि ज़ाहिर है मौला की फरामीन में से एक फरामीन है कि परवरदिगार मैंने तुझे पहचाना उम्मीदें को टूटने से। मसलन जाहिर सी बात है, मैं खुदा से मांग रहा हूँ परवरदिगार मुझे फला नेमत दे दे, हो सकता है मेरे हक़ में बेहतर नहीं है। देखें, उम्मीद जो है हम मांग रहे हैं अल्लाह से, आले मोहम्मद के तवस्सुल दे के मांग रहे हैं, लेकिन वो खुदा को पता है कि कौन सी चीज़ हमारे हक़ में बेहतर है, कौन सी चीज़ हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। परवरदिगार आलम बिहक़ मौला कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, परवरदिगार सीरत अहले बैत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार ख़ानदान तत्हीर की इज़्ज़त को दुफैल इस मुख्तसर जश्न को रोज़ा महशर हम सब के शिफात का ज़रिया करार कर। परवरदिगार हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, हम सब के शहदा को शहदा करबला से मशहूर फरमा। परवरदिगार तुझे तेरी इज़्ज़त व जलालत का वास्ता मुमलिकत खुदादत पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जिन लोगों के हाथ हमारे बेगुनाहों के खून से रंगीन हैं, उनको सहूलतकारों को नेस्त नाबूद फरमा। परवरदिगार तुझे तेरी इज़्ज़त व जलालत का वास्ता हाज़रीन की कुल मोमिनीन की हाजत रवाई फरमा, जो बे औलाद है औलाद नता फरमा। परवरदिगार रोज़ महशर मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन
अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम उनकी आइमा हुदा अलैहिस्सलाम की शिफात हम सब को नसीब फरमा। इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को इमाम के अंसार में शुमार फरमा। आखिर में एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 सूरह अखलास, कुल अरवाह मोमिनीन मोमिनात हम सब के मरहुमीन और शुहदा के लिए इस मस्जिद में नमाज के दौरान शहीद होने वाले मोमिनीन और आज के तबरुक में जिन जिन मोमिनीन ने हिस्सा मिला है उनकी तौफीक़ात, उनके मरहुमीन के लिए रहम अल्लाहु मन क़रअ अल-फ़ातिहा।